हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पांडे आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बिल्डिंग का 20 क्वेश्चन, जो कि आपके बिल्डिंग सीरीज के पार्ट 2 से है। पार्ट 1 आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा पार्ट 1 को। उसमें भी 20 क्वेश्चन तक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी गई है। आज जो 20 क्वेश्चन है वो उससे कुछ अलग है। इसमें जो रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक होगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, वीडियो को देखने के बाद आपको नो डाउट, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मैंने जो एग्जाम जितने भी एग्जाम हो चुके हैं पिछले दिनों में, मैं उन एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से उठाया हूँ। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जिस सीरीज का लास्ट होता है, जो सीरीज हम पढ़ा के खत्म कर देते हैं, उसका हम एक पीडीएफ बनाते हैं और उस पीडीएफ को हम उस ग्रुप पे डालते हैं। तो आप पांडे आईटीआई के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका पांडे आईटी। यहाँ पे देखिए, मैं रिलेटेड चीजें डालता रहता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेशन आपके सामने, चैप्टर आपका बिल्डिंग है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बता चुके हैं। इसमें क्वेश्चन है 21 to 40। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, पहला क्वेश्चन आपका सामने है कि पाइप को किस तरह की बिल्डिंग की जाती है। जो हमारी पाइप होती है उसको किस तरह से बिल्डिंग की जाती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्म जवाब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। गर्म जवाब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम टोंग का उपयोग करते हैं। टोंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोंग है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट कितने डिग्री पर होता है, तो एल्बो जॉइंट आपका कितने डिग्री पर होता है, तो हमारा 90 डिग्री पर होता है। फिगर में देख लीजिए, ये आपका एल्बो जॉइंट है। यहाँ से आप मैं पेंसिल उठा लेता हूँ, ये आपकी एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इसके बीच में 90 डिग्री पर ये जोड़ने में काम आता है। ओके, कहाँ पे, एक पाइपलाइन में काम आता है जोड़ने के लिए। ओके, ये क्लियर आपका। बेस मेटल और पूरक मेटल को एक साथ पिघलने की क्रिया क्या कहलाती है, भाई फ्यूजन कहलाती है। मैं यहाँ से आपको फ्यूजन बता के चला जाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। कौन इसमें कौन जोड़ दो तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें फ्यूजन क्लियर करना है। ओके, तो देखिए आप सीधा सा समझ लीजिए। देखिए फ्यूजन का, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए। ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं याद होने वाला। एक बार देख के वीडियो चले जाओगे और बाद में फिर आओगे, फिर वही डाउट भरा क्वेश्चन रहेगा। आप वहां पे ऑप्शन में तुक्का लगा के चले आओगे, लेकिन तुक्का सही नहीं जाएगा। तो इसलिए कभी भी वीडियो को देखो तो कॉपी पेन लेके बैठो, एक बार रिपीट कर लिया करो, क्वेश्चन को नोट करो, उससे चीजें जो रिलेटेड मैं बताता जाऊं। वीडियो को रोक लो और पूरा नोट कर लो, फिर थोड़ा सा चलाओ, फिर नोट करो, फिर चलाओ, फिर नोट करो। ओके, तो चलिए अब हम फ्यूजन की बात करते हैं। पहले हम फ्यूजन की मीनिंग को जानते हैं। फ्यूजन की जो मीनिंग होती है वो एक प्रकार की विलय होती है, संलयन होती है, ज्वाइनिंग होती है, बॉन्डिंग इत्यादि कह सकते हो। ओके, अब हम फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि एक हमारा बेस मेटल है और एक हमारा फिलर मेटल है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो पिघल के जुड़ने वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया गया कि 24 नंबर में दिखाया गया कि बेस मेटल और पूरक धातु को एक साथ पिघलने की क्रिया क्या कहलाती, फ्यूजन कहलाती। ओके, अच्छा भाई, फ्यूजन के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी होता है, भाई क्या कहते हैं भाई से, इस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, तो इस टेम्परेचर को नाम देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। किस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर हमारा बेस मेटल और फिलर मेटल पिघलती है, क्या कहते हैं, वह उष्मा जो बेस मेटल व फिलर मेटल को पिघलाकर जोड़ने के लिए जरूरी होती है। ओके, अच्छा, या फिर दूसरी तरह से डिफिनेशन दे सकते हो कि एक ठोस को तरल में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वह हमारी हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ओके, तो आशा करता हूँ आपका बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। आप ग्रुप पे जाके वहां पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहां पे एक पांडे आईटी चैट के नाम से ग्रुप है, आप वहां पे जुड़ोगे तो मैं आपको जोड़ दूंगा। ओके, वहां पे आप सारे डाउट क्लियर सकते हो, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब प्लेट के मध्य किसी दूसरे प्लेट को जोड़ा जाता है तो वह
तो वह जोड़ कहलाता है। कौन सा जोड़ कहलाता है भाई? टी जोड़ कहलाता है। भाई आप फिगर में देख लीजिए, ये आपका एक प्रकार का है, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा मेटल है, दूसरा धातु है। आप अब इसके मध्य में इसको जोड़ दिया गया 90 डिग्री पे, तो ये आपका कौन सा जोड़ हो गया? टी जोड़। आपको टी दिखाई भी दे रहा है। ओके, जो नए व्यूअर हैं, जो नए अभी नई जो बिल्डिंग अब जो भी फिटर ट्रेड में नए एडमिशन लिए हैं उनके लिए थोड़ा समस्या होगा, तो अभी देख लीजिए ये एक प्रकार का टी बनना है। ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो ये हमारा कौन सा ज्वाइंट हो गया? ये हमारा टी ज्वाइंट हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? हाँ, ये। अब भाई देखिए 24 नंबर भी इंपॉर्टेंट था और 26 नंबर और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग और राइट वर्ड बिल्डिंग की बात की गई है। जरूर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग टेक्निक को कहते हैं फॉरवर्ड और राइट वर्ड बिल्डिंग टेक्निक को कहते हैं बैकवर्ड। ओके, समझ में नहीं आएगा, अभी हम आपको पूरा फिगर से समझा देते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ओके भाई, तो चलिए देख लेते हैं। भाई ये एक फिगर आ गया आपके सामने। अब ये फिगर, आप फिगर को मत देखिए, बस मेरी वॉइस को सुनिए, तब फिगर पे ध्यान दीजिए। जो फिगर दिखाई दे रहा है अभी इसको मत देखिए, सिर्फ मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए आपका एक कोई इलेक्ट्रोड है, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये कोई एक इलेक्ट्रोड है और ये आपका एक वेल्डिंग टॉर्च है। ओके ठीक, मैंने ऐसे कर दिया, और एक हमारा जॉब है। ओके, तीन चीज हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रोड को इस तरफ 30 से 40 डिग्री पे झुका दिया और इस तरफ हमने टॉर्च को 60 से 70 डिग्री झुका दिया। ओके ठीक, इतना तक तो सही है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका हो गया भाई लेफ्ट और ये आपका हो गया राइट। ओके ठीक, इतना बात हमें समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपना क्लियर करना है फॉरवर्ड और लेफ्ट वर्ड, यानी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अब देख लीजिए, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हमने इसकी मूवमेंट को इस तरफ कर दिया, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड कर दिया, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रोक हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड या हमारा फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अब हम उल्टा कैसे करेंगे, हमने जो इसको इलेक्ट्रोड को जो 30 डिग्री पे झुकाया था, इसे हम 60 पे कर देंगे और इसे हम 30 पे कर देंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा, ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, बस क्या करेंगे, मूवमेंट को भी चेंज कर देंगे। मूवमेंट हम इस तरफ कर देंगे, राइट हैंड की तरफ मूवमेंट कर देंगे। अब जब हमने राइट हैंड की तरफ मूवमेंट कर दिया, तो ये हमारा बन गया राइट वर्ड या बैकवर्ड। ओके, अब आपका क्लियर हो गया होगा, राइट वर्ड या बैकवर्ड बिल्डिंग। ओके, अब समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रोड है, मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया और एक वेल्डिंग टॉर्च लिया और एक जॉब लिया। भाई मैंने ऐसे ले लिया नॉर्मल तरीके से। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोड की जो झुकाव है मैंने वो 30 से 40 और जो टॉर्च की झुकाव वो 60 से 70 रखा। ठीक है, इतना तक मैंने किया और ये हमें लेफ्ट पता है, ये हमें राइट पता है। अब मैंने इसकी मूवमेंट को जो राइट से लेफ्ट कर दिया, तो ये हमारा लेफ्ट वर्ड या फॉरवर्ड बिल्डिंग हो गया। ओके, फॉरवर्ड बिल्डिंग हो गया। अब फिर क्या किया मैंने, फिर इसको घुमा दिया, जस्ट घुमाने के साथ मैंने एंगल भी चेंज कर दिया। क्या किया मैंने, जो हमारा इलेक्ट्रोड था उसको मैंने एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ भाई, पेंसिल भी चली जाती है, ये भी धोखा दे रही है टाइम पे। ओके, ये इसकी मैंने 60 कर दी और जो टॉर्च था उसको मैंने 30 पे जोड़ दिया और फिर मैंने क्या किया, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। फिर मैंने जो मूवमेंट थी वो लेफ्ट से राइट की तरफ कर दी, तो ये हमारा कौन सा हो गया, राइट वर्ड या बैकवर्ड हो गया। ओके, जस्ट विपरीत होता है दोनों के। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को स्किप कीजिए, पीछे कीजिए और फिर देख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की वेल्डिंग में दो एक ही प्रकार की धातु और उसी धातु की फिलर रॉड या वेल्डिंग रॉड से जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, समांगी। ओके, हमारा क्या कहलाता है, समांगी वेल्डिंग। और अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस वेल्डिंग में दो अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है, जिसमें जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है, वो हमारा विषमांगी वेल्डिंग कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर से सुनिए, हम पहले ऑटोजीनियस बताते हैं, यानी कि समांगी वेल्डिंग पहले बताते हैं। समांगी वेल्डिंग क्या होती है, जब एक प्रकार की धातुओं की
एक प्रकार की धातु को उसी धातु की फिलर रॉड से वेल्डिंग की जाती है तो उसे समांगी वेल्डिंग कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात कर रहे हैं। अगला, दो अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ने को हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इसमें फिलर रॉड का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम होता है। ओके, इसमें भी लिखा है कि जिसमें जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक जोड़ने वाली धातु का मतलब है कि फिलर रॉड के गलनांक से कम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर होता है तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यानी कि छेनी की शक्ल होती है, जो हमारी चीजल होती है उसकी शक्ल होती है तो ये कॉन्वेक्स होती है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये अगला भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने लायक है। ऑक्सी एसिटिलीन के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? भाई ये भीतरी भाग का तापमान अधिक होता है। कंफ्यूज रहोगे, सदैव कंफ्यूज रहोगे। एक बार ध्यान ला के समझ लिया तो कभी भी गलत करके नहीं आओगे, 100 में 100 मार्क के आओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी सेशन इस क्वेश्चन के बारे में भी समझेंगे। ओके, तो आपके सामने एक फिगर है। भाई इसमें क्या है, ये एक प्रकार की फ्लेम है। ओके, इसको एक बार और डिवाइड कर देते हैं। ओके, पेंसिल ले लेता हूँ थोड़ा समझाने में, इसीलिए टाइम लगे। अगर समझ में आता है तो बिना लाइक किए जाइएगा नहीं। बिल्कुल आपका कर्म बनता है लाइक करना। अगर आपको समझ में एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आपका कर्म बन जाता है लाइक करने का। आपको लाइक ही करना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो कि गैस बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो कि गैस बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं, इसके फ्लेम का अधिक तापमान कहाँ होता है? भाई ये आपका है इनर, ये आपका कौन सा है? इनर शंकु। यहाँ पे एक शंकु है जो कि आपका आंतरिक भाग है। यहाँ पे एक आपका आंतरिक भाग है। फर्स्ट नंबर आपका आंतरिक भाग, सेकंड नंबर मध्य भाग और हमारा थर्ड नंबर बाहरी भाग। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हमारे आंतरिक भाग पे होता है। ओके, इसकी टेम्परेचर का मान कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, रंग क्या होता है? नीला होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही ऑक्सीजन और एसिटिलीन बाहर निकलते हैं वातावरण में, और जैसे ही वातावरण में निकलते हैं तुरंत आग लग जाती है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का कंबाइन है, एक प्रकार का गठबंधन है जो वो इसी वाले में होता है, एक नंबर में, यानी कि आंतरिक भाग में ही होता है। तो इसलिए ज्यादा टेम्परेचर जो हमारा फ्लो होगा वो हमारे आंतरिक भाग में ही होगा, यानी 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा यहीं पे होगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बताते हैं। अच्छा भाई, इसका 3400 होता है तो भाई अदर वालों का क्या होता है? भाई जो 2 नंबर है मध्य वाला, उसका हमारा लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। कोई कंफर्म नहीं है, 100% कंफर्म नहीं कह सकता। 2000 से 2200 के बीच में अगर ऑप्शन में आता है तो आराम से आंख मूंद के लगाइए, बिल्कुल सही जाएगा। ओके, तीसरा है बाहरी का कितना होता है? 2000 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ओके, तो आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है स्किप कीजिए, पीछे कीजिए और समझिए। ओके, समझ में आता है तो थम्स अप कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, इतना जरूर कीजिए इसी समय। ओके, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर पे आगे। देखिए, देखते ही देखते हम 32 पे पहुंच गए, बिल्कुल फ्लो की तरह। ओके, तो वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, जो आपकी वेल्डिंग शॉप होती है वहां पे कौन सी चीजल प्रयोग होती है? तो वहां पे हम कोल्ड चीजल का यूज करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया टॉपिक, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चन होता है जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उसका हम एक्सप्लेन कर देते हैं। धातु के 2 टुकड़े को फोर्ज वेल्डिंग ताप पर गर्म करके भारी दाब देकर जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? फोर्ज वेल्डिंग। भाई डिफिनीशन से तो पता चल गया, लेकिन हम एक्सप्लेन करे बिना मानेंगे नहीं। हम आपको एक्सप्लेन करके ही देंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करके देंगे, बिल्कुल क्लियर करके देंगे। अच्छा, ये फोर्ज वेल्डिंग होता क्या है? भाई ये हमारा एक प्रकार का नॉन फ्यूजन या एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग है। भाई ये कह रहा है ना प्रेशर। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम आपको जस्ट फिगर में ही दिखा देते हैं सब कुछ क्लियर करके। अच्छा भाई, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब हम आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताते हैं। देखिए, आपकी जो वेल्डिंग होती है, पहले वेल्डिंग से हम स्टार्ट करते हैं। हमने सोचा वेल्डिंग से स्टार्ट कर देते हैं। जो आपकी वेल्डिंग होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। क्या क्या होता है? एक प्रकार का होता है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, एक होता है नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग। मैंने आपको फ्यूजन की डिफिनेशन फुल बता दिया है, आपको बताने वाला नहीं है। ओके, अब फ्यूजन वेल्डिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली आर्क होती है। आर्क वेल्डिंग के लिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें पूरा क्लियर किया गया, बस इसके टाइप के बारे में नहीं बताया। जिस दिन क्वेश्चन आएगा उस दिन टाइप के बारे में भी क्लियर कर देंगे। गैस वेल्डिंग के बारे में भी बता चुके हैं, गैस वेल्डिंग। और तीसरी हमारी थर्मिट वेल्डिंग।
ओके। हमारी जो गैस वेल्डिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, नंबर 1 लो प्रेशर और नंबर 2 हाई प्रेशर। ओके, अब हमारी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग की बात करते हैं, यानी प्रेशर, और हमारा जो अभी क्वेश्चन था वो प्रेशर से ही था। हमारी ये दो प्रकार की होती है, पहला फोर्ज होता है, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस और स्पॉट वेल्डिंग होता है। ओके, अब हम भी फोर्ज वेल्डिंग की बात करते हैं। फोर्ज वेल्डिंग का क्वेश्चन है। अब ये हमारे 3 तरह से होता है, एक रोलिंग से, डाई से और हैमर से। ठीक है, अब इसमें हम हैमर से, अब इतना समझ में आ गया भाई फोर्ज वेल्डिंग कहाँ से पार्ट आता है, कौन से में आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है फोर्ज वेल्डिंग कौन से टाइप में आता है, फ्यूजन दे देगा, नॉन फ्यूजन देगा, ये बी सी दोनों और नॉन ऑफ दी। आप क्या लगाओगे, कंफ्यूजन में रह जाओगे। अगर ये फिगर समझ गया 100% सटीक लगा के आओगे। ओके, अब चलिए अब हम कुछ फिगर आपको दिखाते हैं। अच्छा, करते क्या फोर्ज वेल्डिंग में, फोर्ज वेल्डिंग में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कोई लोहा दिखाई दे रहा है, कोई लोहा का पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इसके सिरे को थोड़ा लाल कर दिया गया है। अब देखिए मैं डिफिनेशन बता देता हूँ आपको फोर्ज वेल्डिंग का। पहले जॉब को फोर्ज भट्टी में, किस भट्टी में, फोर्ज भट्टी में मेल्टिंग पॉइंट तक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां तक गलनांक बिंदु कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक सिरे को गर्म करते हैं। किसको, सिर्फ सिरे को गर्म करेंगे, पूरे जॉब को नहीं गर्म करेंगे, सिर्फ सिरे को गर्म करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सिरे को मैंने गर्म कर लिया, अब हमें ये प्रोसेस करना है, क्या करना है, ये वाला प्रोसेस करना है। मैंने ये भी सिरा कंप्लीट कर लिया, पेंसिल उठा लेता हूँ, ये वाला सिरा भी कंप्लीट गर्म कर लिया फोर्ज वेल्डिंग में, और ये वाला भी फोर्ज भट्टी में कंप्लीट कर लिया, गर्म कर लिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऊपर नीचे रख देते हैं और घने हैमर से प्रहार कर देते हैं जोरों का। अब जोरों का भाई पिघली हुई धातु है, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक धातु है, और आप उससे घर हैमर से प्रहार करोगे तो आप ही बताओ क्या होगा, वो एक प्रकार से चिपक जाएगा, यानी एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग हो जाएगा। तो अब क्लियर, बिल्कुल क्लियर, तो थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी घमासान वीडियो लेने वाले हैं आपके लिए, बिल्कुल धमाकेदार वीडियो। ओके, लो अगला क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बेल्डिंग फेरस और नॉन फेरस धातु के लिए 8 mm मोटाई तक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया है, हमारी स्पॉट वेल्डिंग है। ओके, अब अभी मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। ओके, ये हमारे नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप हैं। अब ये हमारा एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है। आपको सब कुछ ये भी क्लियर करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया। हमें जो क्वेश्चन लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें समझाना पड़ता है और समझाने में टाइम लग जाता है। पहले तो ये समझ लो कि हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को स्पॉट वेल्डिंग भी कह सकते हो या रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हो, दोनों एक प्रकार का प्रोसेस है, दोनों एक प्रकार का ही प्रोसेस है। वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई दे देते हैं। ओके, कोई हमारा पार्ट है, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिगर के साथ। ये देख लीजिए आपके सामने फिगर खुल रहा है, ये हमारा कोई पार्ट था, मैंने क्या किया, इसमें जो हमारा पार्ट था, मैंने पार्ट को बीच में रख दिया और इसमें हमने इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे दी। ओके, किसकी सप्लाई दे दी, इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे दी। ओके, ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन है, आपको हम और फिगर में दिखा देते हैं। ओके, एक मिनट, ओके, इसमें समझ लीजिए, ये आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हम जरा पेंसिल उठा लेते हैं, तब क्लियर करते हैं। क्या करता है कि वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक की सप्लाई देते हैं। ये आपकी वेल्डिंग किए जाने वाला पार्ट था, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रिक सप्लाई इधर से दे दिया, किधर से दे दिया, ओके, इधर माइनस दे दिया। अब क्या किया, इसमें भी जोड़े जाने वाले पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते, जैसे मैंने फ्यूजन वेल्डिंग उसमें फोर्ज वेल्डिंग में बताया था, वैसे ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसको ही गर्म करते हैं। अगले वाले में दिखाया गया था, जॉब एक दोनों के ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ से इन्हें जोड़ दिया गया है। अब इस पॉइंट को हम आराम से गर्म कर लेते हैं। अब भाई इसमें करंट कितना फ्लो होता है, इसमें करंट इतना फ्लो होता है ना कि 1 मिली सेकेंड में, यानी कि 1 सेकंड में काफी मोटा मटेरियल आप आराम से गर्म कर सकते हो, इतनी करंट फ्लो होती है। अगर आदमी एक बार टच कर गया ना तो तुरंत जान ले लेगा, इतना करंट फ्लो होता है इसमें। ओके, अच्छा, तो करते क्या है, वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट में मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी, फिर क्या किया, इसके पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर लिया। उसके बाद क्या किया, हाइड्रोलिक प्रेशर दे दिया। भाई क्या दे दिया, हाइड्रोलिक प्रेशर दे दिया, और हाइड्रोलिक प्रेशर देके इन दोनों को दबा दिया, जोड़ दिया, मतलब जुड़ गया है। अब स्पॉट वेल्डिंग की विशेषता क्या है,
या विशेषता यह है कि इसमें बहुत कम समय में बहुत सारी ऊर्जा को एक ही 1 सेकंड के अंदर बहुत सारी ऊर्जा को पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए स्पॉट वेल्डिंग की ये अच्छी विशेषता है और ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाता है, ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का रोबोट की तरह वर्क करता है, फटाफट काम होता है, इतना जल्दी हम नहीं कर सकते फोर्ज वेल्डिंग से। फोर्ज और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। क्यों? फोर्ज वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हाथ में गए, फट्टी में गर्म किए, फिर लाए बाहर, फिर पीटे पाटे, फिर बहुत टाइम लग जाता है, और उसमें क्या होता है 1-2 सेकंड में सारा काम हो जाता है, तो ज़्यादा बेस्ट वही रहता है, इसलिए उसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अब कोई हमें नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है। ऐसी वेल्डिंग तकनीक जो एसी को डीसी में बदलती है, रेक्टिफायर कहलाती है। ओके, इतना पता होगा आपको। एसडब्ल्यूजी का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके, अब हमारी आती है एडब्ल्यूएस का अर्थ क्या होता है, यानी एडब्ल्यूएस अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अच्छा, ये वेल्डिंग सोसाइटी होती क्या है? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी 1919 में, यानी 26 मार्च 1919 में अमेरिका में स्थापित हुई थी। यहाँ पे वेल्डिंग का काम होता था। इसके जो फाउंडेशन थे वो कॉम्फोर्ड ए एडम थे। ओके, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन होती है। लो प्रेशर बताया था ना कि गैस वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। उसमें जो एसिटिलीन उत्पन्न होती है वो हमारी सस्ती होती है। किस फ्लेम का प्रयोग फेरस मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम के लिए किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस फ्लेम का प्रयोग कटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है? वाह वाह, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 में इसके बारे में फुल डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पे नेचुरल फ्लेम का भी यूज कर सकते हो, बट कार्बोनाइजिंग फ्लेम का यूज सिर्फ कास्ट आयरन के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, फर्स्ट वीडियो में जाइए और देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दीजिए। हम आपके लिए लाइव क्लास लाएंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।